Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about addition reactions of alkenes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने अल्कीन्स की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था. आज हम इसके एडिशन रिएक्शंस देखेंगे और इससे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में. एडिशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर जो स्टडी किया था कि अल्कीन को बनाना अल्काइल हैलाइड से, ठीक है. तो आपने एक हिसाब की कन्वर्जन सीखी थी, यानी आप जो है वो देख रहे थे कि किस तरह डिफरेंट रिएजेंट्स और डिफरेंट सबस्ट्रेट को यूज़ करते हुए आप अल्कीन की सिंथेसिस कर सकते हो. इसके अंदर आप देखोगे कि किस तरह अल्कीन को यूज़ करके एज ए सबस्ट्रेट, एज ए रिएक्टेंट, तो आप किस तरह नए मॉलिक्यूल जनरेट करवा सकते हो. यानी अल्कीन को यूज़ करते हुए कैसे अल्केन बना सकते हो, जो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम देखेंगे. इसी तरह अल्कीन को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हो, ये भी आप देखेंगे. इसी तरह अल्कीन को यूज़ करते हुए आप अल्कोहल की जो सिंथेसिस है वो कैसे करवा सकते हो, वो आप एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में देखेंगे, जो कि एडिशन ऑफ वाटर है. और एडिशन ऑफ हेलोजेंस में आप देखेंगे कि आप किस तरह हेलोजेंस को ऐड करवा के, ब्रोमीन को ऐड करवा के, ब्रोमिनेशन करवा के, क्लोरीनेशन करवा के आप किस तरह जो है वो विसिनल डाइहैलाइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं. पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में. लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शंस किस तरह के देता है अल्कीन्स. अब अल्कीन्स है वो एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं, इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं उनके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. और हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा क्या होती है, एक्सपोज हुई होती है. क्योंकि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो हेल्ड इस तरह स्ट्रांगली हेल्ड नहीं हुए होते दोनों न्यूक्लियर के दरमियान. यानी हमारे पास जैसे आपने देखा था सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल. यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं. और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको इजीली अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये अट्रैक्शन जो वो क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये इजीली रिएक्ट कर देते हैं. और हमारे पास ये अनसेचुरेटेड सिस्टम होता है. लेकिन अगर आप अल्केन्स की बात करो जिसमें वो सेचुरेटेड सिस्टम था, उसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं था, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी एक्सपोज नहीं हुई थी, तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते थे. लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इजीली ब्रेकअप हो सकता है और न्यू जो बॉन्ड्स हैं वो एड अप हो सकते हैं. एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, इसकी ये जो कार्बन्स है यहाँ पे हमारे पास किसी भी ग्रुप की एडिशन होती है और ये पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है. यानी आपका एक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक ग्रुप या एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये जो ग्रुप ये हमारे पास पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा. यानी अगर आपके पास एक रिएजेंट है, लेट्स सपोज मैं उसे कहती हूँ कि वो हमारे पास कुछ यूँ है कि उसका एक पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर और दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, ठीक है. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये आपका हो गया रिएजेंट. अब आपके पास जो अल्कीन है, अल्कीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड. तो जब इसके पास डबल बॉन्ड है तो हमारे पास जो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है. जब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या बनेगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन. यानी फर्स्ट करो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है. मैं इसको यहाँ पे ई से डोनेट कर देती हूँ. और आपका अगर यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ पे ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो गए, ठीक है. अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब यहाँ पे एक नया हमने क्या जनरेट करवा लिया, कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, तो एक नया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूक्लियोफाइल उतरा था उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. यानी हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है. तो जब यहाँ पे इसका अटैक होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा. यानी हमारे पास क्या होगा कि जहाँ पे पहले एक दफ़ा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो गया, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे आपका ई इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पे आपका एन न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है. यानी हमने क्या किया कि एडिशन करवा दी टू ग्रुप्स की, ठीक है. यानी हमने क्या किया कि हमने दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऐड करवाई जिनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल था और दूसरा न्यूक्लियोफाइल. और पहले किसकी एडिशन हुई है, इलेक्ट्रोफाइल की. तो ये क्या फॉलो करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं. अब हाइड्रोजन की जो एडिशन है ये हमने देखी थी स्पेशियस एंडरसन रिएक्शन के अंदर भी, जिसमें मैंने आपको अल्कीन की सिंथेसिस में ये पढ़ाया था. तो ये हमारे पास एक सीन एडिशन होती है, ठीक है.
इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो अल्कीन है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा, एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा, एक इस कार्बन पे हो जाएगा, और ये सीन एडिशन होती है, यानी आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। और ये जो वाला जो प्रोसेस है ये हमारे पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जिससे हमारे पास मोस्टली यूज होता है प्लाटिनम, और हमारे पास रुदीनियम भी यूज होते हैं। वो तब यूज होते हैं जब आपने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाना। अगर आपने निकल की प्रेजेंस या रेने निकल की प्रेजेंस में करवाना है तो आपको टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। जब आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन स्पीडअप होगा, और हमारे पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एडअप हो जाएगी। अब हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट पे पहले आपकी जो हाइड्रोजन है ना वो एडअप हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो कैटलिस्ट के ऊपर आकर अटैच हो जाती है। अब ये जो कैटलिस्ट है ये हमारे पास क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर अटैचिंग हाइड्रोजन टू डबली बॉन्डेड कार्बन्स। और हमारे पास इसके अलावा एडम्स रिएजेंट यूज हो सकता है जो कि प्लेटिनम डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो है एडम्स रिएजेंट, इसकी प्रेजेंस में भी आपका जो अल्कीन है वो अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में देखा कि किस तरह अल्कीन से अल्केन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड यानी आपका HX, ठीक है। और HX के अंदर हम तीन जो मोस्टली होते हैं जो मतलब हम देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले जो हेलोजेंस है वो आप ऐड करते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हम जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह ऐड होते हैं अल्कीन के अंदर। सिंपली क्या होता है कि आपका जो है वो अल्कीन है उसके अंदर HBr ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एक तरफ H ऐड होगा, एक तरफ Br ऐड होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा और ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि H हमेशा उस साइड पे ऐड होगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन के ऊपर। अब 2 कार्बन थे इन्वॉल्व, ये और ये, ठीक है, 1 और 2। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। और जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे ऐड होगा, यानी आपका जो है वो हाइड्रोजन जब HBr का बॉन्ड है, लेट्स सपोज ये HBr मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन होता है पार्शियल नेगेटिव, यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और H होता है एज ए पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, यानी आपकी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हाईली नंबर्ड हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन की तरफ होगी, और दूसरे जो ब्रोमीन या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा आगे दूसरे कार्बन के पास, इसके पास कम हाइड्रोजन नंबर है। तो ये एडिशन कहलाती है मार्कोनिकोव्स एडिशन, ठीक है। यानी ये मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता हुआ उसने क्या किया, एडिशन कर दी। तो ये वाला रूल जो है फॉलो होता हुआ हमारे पास जो है HBr ऐड होता है, हाइड्रोजन हेलाइड। और ये जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास नॉन एक्वस मीडिया के अंदर होता है, जैसे हमारे पास CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इन एक्चुअल रिएक्शन होता कैसे। आपके पास ये मैंने अल्कीन शो की हुई है, ठीक है। अब फर्स्ट मैं जो है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि आपके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। एक तरफ अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरी तरफ कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो X नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो एक्ट करेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा कि जो पार्शियल पॉजिटिव, ये जो कार्बोकेटाइन कार्बन पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे X अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास एक तरफ H अटैच हो गया और दूसरी तरफ X अटैच हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन हो गई है, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि सिंपल सबसे पहले करवाया, जैसे मैंने आपको ये ऊपर सारा प्रोसेस बताया था, मैंने रेज कर दिया वैसे, कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रिएजेंट ऐड किया जिसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हो जाएगी एक कार्बन के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकंड स्टेप में रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बना देगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने क्या करवाना है, हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन करवानी है, HCl की एडिशन करवानी है। अब HCl की जब आप एडिशन करवाओगे तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, और ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब हमारे पास जो इस हाइड्रोजन के ऐड होने से, यानी आपका हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हो सकता है, यहाँ भी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोजन किस कार्बन पे ऐड होगा, इस वाले, यानी हमारे पास ये असल में कैसे है कि ये है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपका है CH2, और ये वाली जो आपकी कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है,
तो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास। तो हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन इस हाइड्रोजन पे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये रीजन भी देखते हैं कि इस पे एडिशन होने से क्या है, ऐसा कार्बोकेटाइन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एडिशन करवाने से आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनती है। उसका अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है जब अगर आपकी इस कार्बन के ऊपर एडिशन और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अब आप देख रहे हैं एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ है और दूसरा कौन सा हुआ है? प्राइमरी। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि हमने देखा था हाइपरकॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट में भी कि किस तरह हमारे पास जब वो हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबलाइज करते हैं हमारे कार्बोकेटाइन को, तो उसके मुताबिक हमारे पास टर्शियरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मेजर क्या बननी चाहिए? टर्शियरी वाली। तो अब हमारे पास जब क्लोरीन नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल है, जब इस कार्बोकेटाइन के साथ आके ऐड ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास वो एडअप हो जाएगा और हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो सकता है। अब ये हमारा मेजर होगा। मेजर क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो ज्यादा स्टेबल था और जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनती है और ये हमारा होगा माइनर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसके अंदर हमने HCl की एडिशन करवानी है। अब आपके ख्याल से HCl कहाँ ऐड होना चाहिए? HCl कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर टर्मिनल वाली और यहाँ पे आपका क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे पास इस तरह एडिशन हो जाए, ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेजर कौन सा होगा? ये वाला। अब इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी देखी गई कि इसके साथ एक कार्बोकेटाइन क्रिएट हो रहा था, ये वाला, ठीक है। ये वाला कार्बोकेटाइन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, जब अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो, जिससे हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। व्हाट डज मीन 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट? यानी हमारे पास कार्बन नंबर, अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर करो, इसे कार्बन नंबर 2, यानी आप सिर्फ 2 कार्बन को देख रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि एक कार्बन से दूसरी कार्बन की तरफ हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड है, यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। एज रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा, यानी हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से कौन सा कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा? टर्शियरी। तो एज रिजल्ट आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? टर्शियरी वाली। यानी आपकी अब प्रोडक्ट क्या बन रही है? टर्शियरी वाली, जिसमें हमारे पास टर्शियरी पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप। तो हमारे पास इस केस के अंदर 3 तरह की प्रोडक्ट्स देखेगी, एक सेकेंडरी, प्राइमरी एंड थर्ड वन टर्शियरी। और हमारे पास जो सबसे ज्यादा मेजर है वो हमारे पास हुई रीअरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। यानी टर्शियरी वाली सबसे ज्यादा स्टेबल हुई, यानी आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ पे ऐड हो गया। और ये हमारे पास क्या था? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी यहाँ पे आपका क्या हुआ? H शिफ्ट हुआ, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यानी आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर एक एटम से, एक कार्बन से साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। इसे कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसी तरह 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा होता है, मेथाइल शिफ्ट उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर के बारे में। एडिशन ऑफ वाटर में हमारे पास जो वाटर एडअप होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl ऐड हुआ, हाइड्रोजन हेलाइड ऐड हुआ। अब हाइड्रोजन हेलाइड के अंदर हमने ये चीज देखी कि मार्कोनिकोव रूल जो है वो अप्लाई होता है। सेम इसी तरह वाटर के एडिशन के अंदर भी क्या होता है? एसिड कैटालाइज्ड वाटर के एडिशन में भी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये वाले हम कर रहे थे, आपके पास वाटर है, वाटर हमारे पास कैसा होता है? H और OH। अब इसके अंदर हमारे पास H जो है वो पार्शली पॉजिटिव, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और OH हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है। तो जिस तरह हमने HBr को ऐड करवाया था वैसे भी हम ऐड करवा सकते हैं। हमारे पास OH कहाँ पे ऐड होगा? ये वाली कार्बन पे, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज जो है वो कंसीडर करने की, इसके अंदर क्या बात हो रही है? ये सिंपल एडिशन थी। एसिड कैटालाइज जब बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करवाऊंगी, तो उसके अंदर आप एसिड से प्रोटोनेशन पहले करवाओगे, ठीक है। उसके पास आप फर्दर जाओगे, यानी हमारे पास सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक अल्कीन ली हुई है, इसमें सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी थ्रू एन एसिड, यानी आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एसिड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे H3O पॉजिटिव है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और आपका साथ में कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ है वो टर्शियरी है। एक टर्शियरी की पॉसिबिलिटी थी, दूसरी ये थी यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो, ठीक है, यानी आपको प्राइमरी। अब हमें पता है कि प्राइमरी जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो हमने कौन सा रखना है? टर्शियरी वाला। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, यानी आपका जो प्रोटोनेशन वाला प्रोसेस होता है ये स्लो होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपका वाटर प्रोड्यूस हुआ था ना H3O पॉजिटिव से,
यही वाटर हमारे पास क्या करता है, अटैक करता है दोबारा आपके कार्बोकेटाइन पे, और हमारे पास ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्यों एक्ट कर रहा है, इसकी रीजन ये है कि हमारे पास वाटर के पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। और लोन पेयर के क्या चीज होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वाटर है थ्रू एन ऑक्सीजन अटैच हो गया, और वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हमारे पास 2 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे इसने कितने बनाए हुए, 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो क्या करेगा कि इस वाटर जो अटैच्ड वाटर है इसका हाइड्रोजन ले लेगा, ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया जाए। अब ये जब प्रोटॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर थे वो दोबारा जनरेट हो जाएंगे। एज रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में आपका एसिड दोबारा जनरेट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में आपने देखा कि वाटर जो है वो दोबारा जनरेट हो रहा है, यानी हमारे पास ये क्या है, वाटर ऐसे कैटलिस्ट टेक कर रहा है। तो ये हमारे पास इसलिए कहलाती है वाटर, ये जो हमारे पास हाइड्रेशन है ये कहलाती है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये रिएक्शन आप इसको कंसीडर करें। इस रिएक्शन के अंदर उन्होंने बताया कि ये वाला रिएक्टेंट यूज करते हुए ये प्रोडक्ट बन रही है, जबकि हमने सोचा ये था कि इससे प्रोडक्ट ये बननी चाहिए थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, लेकिन बन कौन सी रही है, ये वाली। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन सिंपल ये है कि हमारे पास इसके अंदर भी क्या हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। यानी आपके पास क्या था, जो कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ था वो कुछ यूं था, ठीक है, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, इसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास फिर क्या हुआ कि यहां से हाइड्रोजन जो है वो साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, और हमारे पास क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन जो है वो यहां चला गया, ठीक है, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि OH जो है वो हमारे पास असल में फिर कहाँ पे अटैच होगा, इस वाले कार्बोकेटाइन पे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट मेजर आ गई। इसी तरह अब हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, इस तरह वाले आयोडीनेशन, ये वाले प्रोसेस होते हैं। मोस्टली हमारे पास क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होती है, और सबसे फेवरेबल होती है हमारे पास ब्रोमिनेशन। यानी आपका क्या होता है कि आपका जो ब्रोमीन का मोलिक्यूल है वो हमारे पास इस डबल बॉन्ड के ऊपर एड अप हो जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ एड हो जाती है और एक ब्रोमीन यहाँ। क्लोरीनेशन में एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। अब ये हमारे पास जो हेलोजेंस की एडिशन होती है ना, इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है। अब इसमें से कौन से एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, कौन से एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये तो अभी हमें पता नहीं है। क्योंकि उसकी रीजन क्या है, हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन पोलर नेचर का है। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर नेचर है, यानी हमारे पास किसी भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इसलिए हम इसके अंदर लेविस एसिड जैसे कि FeCl3 हो गया, ठीक है, ये ऐड कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह FeBr3, ये वाले जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या हमारे पास इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो ऐड करने से एज ए रिजल्ट पे क्या होता है कि आपके जो क्लोरीन या ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल हैं उसके जो एटम्स हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एक एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। और सिंपल हमने अगर इसका जनरल रिएक्शन देखे तो उसमें क्या होता है कि आपके अल्कीन के अंदर क्लोरीन ऐड होनी है, एक कार्बन पे ऐड हो जाएगी, दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगी, यानी हमारे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो कि 2 क्लोरीन एटम्स पे कंसिस्ट करता है। तो इस तरह ये एंटी एडिशन हो जाएगी, यानी एक क्लोरीन वेज पे है तो दूसरे डैश पे है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक वेज पे और एक डैश पे क्यों, वो आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आएगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी लेविस एसिड के थ्रू आप क्या करवाते हैं कि एक पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे FeBr3 है, तो FeBr3 की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मॉलिक्यूल में और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ब्रोमीन है जिसको मैंने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव से शो कर दिया है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वर्क करेंगे इस ब्रोमीन पॉजिटिव पे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये हमारे पास क्या होगी थी, इस तरह अटैच होगी यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन के पाई यहाँ पे था कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ था। अब हमारे पास ये इस ब्रोमीन के पास लोन पेयर और होते हैं, तो ये क्या करेगा कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी हमारे पास एक ब्रोमोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है कि जल्दी से स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकेटाइन को, ये ब्रोमीन एटम। अब हमारे पास ब्रोमोनियम आयन की प्रोडक्शन हो जाती है और साथ हमारे पास क्या बन जाता है, ब्रोमाइड आयन।
अब हमारे पास जब ब्रोमोनियम आयन की प्रोडक्शन है ये ब्लॉक कर देती है इस ब्रोमाइड आयन के अटैक को फ्रॉम फ्रंट साइड। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस ब्रोमीन नेगेटिव को अटैक करवाना पड़ता है ऑपोजिट साइड से, यानी एक अगर फ्रंट साइड पे हमारा ब्रोमीन तो दूसरा वेज पे होगा, अभी दूसरा जो है वो बैक साइड पे होगा। यानी अगर हम ये देखें कि एक ब्रोमीन हमारा बैक साइड पे है तो आने वाला जो ब्रोमीन नेगेटिव है हमारे पास वो क्या करेगा, वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, यानी हमारे पास दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ये ब्रोमीन नेगेटिव है ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, एज रिजल्ट क्या होगा कि आपका ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहाइलाइड की प्रोडक्शन हो जाएगी। विसिनल डाइहाइलाइड क्या कहते हैं कि दो कार्बन है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन है और दोनों के ऊपर आपका एक्स ग्रुप लगा हुआ है और एक्स ग्रुप क्या है, हेलोजन। ठीक है, तो इसको कहते हैं विसिनल डाइहाइलाइड्स। इसी तरह अगर आप अगली एग्जांपल देखें तो इसमें भी हमने ब्रोमीन ऐड करवाई हुई है। अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास डैश पे ऐड होगा और दूसरा होगा वेज पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमने लिख दी। ठीक है, ये हमारे थे आज के एडिशन रिएक्शन जिसमें हमने डिटेल के साथ देखा कि किस तरह हम क्या करते हैं जो है वो वाटर, ब्रोमीन, उसके अलावा ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह के जो हेलोजेंस है उनकी एडिशन करवा देते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन करवा देते हैं और उसके अलावा हमने देखा कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है। ठीक है,